गुड मॉर्निंग बॉयज। टॉपिक था अपना भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियां, जिसमें खाद्यान्न सुरक्षा की चुनौतियां होगी और दूसरा था भूमि अपरदन की चुनौतियां। आज देते हैं तीसरा कि जल की कमी एवं जल समेट प्रबंध की संकल्पना। लैक ऑफ वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट थ्योरी है। ये परिकल्पना 1970 के दशक में जल संरक्षण संस्थान देहरादून के माध्यम से समेकित जल समेट प्रबंध की संकल्पना को विकसित किया गया है। इस योजना में जैव भौतिक गुणों के साथ साथ सहभागिता संबंधी मूलभूत विचार भी ओतप्रोत हैं। जल समेट की योजना से तराई क्षेत्र की बाढ़ और सूखा की समस्या का कारगर हल संभव हो सका है। ये जो इसमें केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान परिषद संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार भूमि मंडल जल समेटों के समक्ष सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की 100% दक्षता प्राप्त कर ली जाए तो देश का उत्पादन 15 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। ये बिल्कुल बात सही है। ये खाद्य सुरक्षा का कारगर उपाय है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने PL 480 के अंतर्गत मिलने वाले अमेरिकी खाद्यान्न को उसकी शर्तों के अधीन लेना अस्वीकार किया और संपूर्ण देशवासियों को सोमवार सायंकाल उपवास रखने हेतु प्रेरित कर देश के स्वाभिमान को बचाया और अमेरिका को नीचा दिखाकर राष्ट्र के गौरव को यथावत रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने ये एक कदम उठाया और इस उपवास के माध्यम से है जो मतलब जो अमेरिका से जो आयात करना पड़ता था खाद्यान्नों का, और उसको उन्होंने कम किया और अमेरिका से आज उस कृत्य के लिए प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित है। संतुलित फसल उत्पादन के लिए भूमि में 16 पोषक तत्वों की अपेक्षा होती है, जबकि रासायनिक उर्वरकों से मात्र 3 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की ही पूर्ति होती है। राजस्थान पत्रिका अखबार ने इस समाचार को अपने दिनांक 19 मई 2013 के अंक में पुरजोर शब्दों में उठाया। आज आंध्र प्रदेश के लोग अधिकांश अब जैविक खेती कर रहे हैं। फसलों से अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले रहे हैं। अब कोई किसान ऋणग्रस्त नहीं है और न ही कोई आत्महत्या कर रहा है। कि ये एक सच्चा अच्छा उदाहरण है कि आंध्र प्रदेश में है जो जैविक खेती की जा रही है, और इस जैविक खेती से उत्पादन और जो उसकी जो खाद्यान्न जो फसलें हैं उनकी गुणवत्ता तो है ही है, लेकिन साथ साथ किसान हैं जो पहले लोन से ग्रस्त थे और कई हैं जो मतलब गरीबी के कारण है जो आत्महत्या करते थे, तो ये कर लेते थे, तो अब ये सारे किसान ऋण मुक्त हो गए और इस प्रकार की जो आत्महत्या जैसी कोई अब वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कहना मतलब है कि जो जैविक खेती है उस पर जोर दिया जा रहा है। अतः जैविक खेती को अपनाकर हमारे स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है कि जितना रासायनिक जो पेस्टिसाइड हैं, रासायनिक खाद हैं, उर्वरक है, कीटनाशक है, उनका जितना प्रयोग किया जाएगा वो शरीर के लिए उतना ही घातक है मतलब, और ये कई बीमारियों की जड़ है। इसलिए जैविक खेती की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यथा प्रतिदिन जैसे पंजाब हरियाणा से जो ट्रेन प्रातःकाल से बीकानेर पहुंचती है, उसमें कतिपय किसानों को छोड़ करके और 90% यात्री है कैंसर के रोगी हैं। ये बिल्कुल बात ध्यान देने योग्य है कि पंजाब में इन और हरियाणा में इन जो रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे क्या लोगों को कैंसर की बीमारी हो गई। तो एक जो ट्रेन चलती है सुबह पंजाब से और गंगानगर से भी है, तो गंगानगर इसमें 90% लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, जो उपचार के लिए जयपुर वगैरह दिल्ली जाते हैं। इसलिए ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन दे दिया गया। उन क्षेत्रों में रसायनों और कीटनाशकों का खेतों में अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है।
कि उन्होंने अपना उत्पादन बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में है, मतलब अधिक मात्रा में है, जो इन रासायनिक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया है। लेकिन वो उनके उल्टा इनके क्या है कि इसके जो शारीरिक नुकसान है वो ज़्यादा हो गया है। उन क्षेत्रों में रसायन और कीटनाशकों को खेतों में अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य के प्रति ये खिलवाड़ देखने को मिल रहा है। जैसे खेती उत्पादन के लिए जीवाणु खाद है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, जैव गोबर जैसे संयंत्र, वर्मी कंपोस्ट खाद है, हरी खाद, खलियों की खाद, पशु खाद आदि का प्रयोग कर हम जैविक खेती को अपना सकते हैं। और ये अंत में अपनाना ही होगा कि लोगों की जो इस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं और उनके जो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गोबर और गाय के मलमूत्र के प्रयोग से जहाँ भी खेती हो रही है वहाँ उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। आज झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, एपी में उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाँ, एक समस्या अवश्य पशुधन के सामने आएगी कि देश में अभी 50 से 55 करोड़ पशुधन में से गोवंश 50% से भी कम है। अतः अब इस ओर भी ध्यान देकर के देसी नस्ल के पशुओं को पालने की कोशिश की जानी है कि पशुओं को, देसी नस्ल के जो पशु हैं उनको पालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो देसी पशु है उसका जो दूध है वो भी शुद्ध होता है। किसान राजनीति बंद करनी होगी तथा किसानों को पढ़ा लिखा कर उन्हें जैविक खेती के परंपरागत तौर तरीकों की ओर लाना होगा।